अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जवान दूसरों के पास भी। खूबसूरत लाइन के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओवरलैपिंग क्या चीज होती है। तो देखिए, ओवरलैपिंग में क्या होता है कि पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग क्यों करना है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है हम लोग को, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर जाके शेयरिंग में नहीं रखे जाएंगे, इनके जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जगह ही शेयरिंग में आ जाएगा। मतलब कि देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बट ओवरलैपिंग के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास रूल नंबर 1 है वो है कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म। क्या हमने बोला कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग more will be the strength of bond formed। मतलब क्या हो गया कि जितना बड़ा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड फॉर्म होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लिख देते हैं इस बात को कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स having unpaired electrons can enter in overlapping। बात समझ में आई? ओवरलैपिंग में सारे ऑर्बिटल नहीं जाएंगे, ऐसे ऑर्बिटल जाएंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन ना हो, वही क्या करेंगे, वही ओवरलैपिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग the electron density will arrange itself in such a way that it is under the influence of both the nuclei। इन सब का मतलब क्या है, इसको हम लोग डायग्राम बना के भी समझेंगे, बट फिलहाल इसका मतलब समझिए कि क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग का जो रिजल्ट होगा उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा जैसे वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में हो। कौन कौन से दो न्यूक्लियस? क्योंकि दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग होने, दो एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होने वाला है। इसका मतलब है कि दो न्यूक्लियस वहां पे होंगे और उनके इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या चीज है, कितने टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है। फर्स्ट है हमारे पास कि एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा जो हमारे पास होगा वो होगा पैरेलल, या फिर हम उसको बोलते हैं साइडवेज, पैरेलल और साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, पैरेलल एंड साइडवेज ओवरलैपिंग। तो हमारे पास है फर्स्ट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे वो है एक्सियल ओवरलैपिंग, उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला करेंगे। तो वापस इस हेडिंग को हम लिख लेते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग, देखो जैसा इसका नाम है वैसे ये काम भी करेगा, मतलब एक्सिस वाइज उसका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। अगर मैं बात करूं कि एस एस ऑर्बिटल की, तो ये क्या होगा? अच्छा, पहले एक काम करते हैं, पहले एक लाइन लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं कि when two atomic orbitals overlap with their axis
their axes या with their axis or along their axis is called axial overlapping. Axial overlapping, ठीक, एक्सियल ओवरलैपिंग की कहानी है। अब अगर हम बात करें कि दो एस हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल का शेप आपको पता चल गया होगा, वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ये रहा। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और हमारे पास ये देखो, ये इसका एक्सिस हो गया, तो एक्सिस वाइज ये क्या हुई है, ओवरलैपिंग हुई है। तो इसका जब ओवरलैपिंग होके एक नया ऑर्बिटल जो बनेगा वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, अंडे जैसा हो जाएगा, ठीक है, ये ओवल शेप का हो जाएगा, जिसमें कि न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कहीं पे ये रहा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल कैसा हो गया, इस तरीके का आ गया। अच्छा, और हम लोग बात करते हैं, जब भी ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी ना, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड, या फिर लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे, एक्सियल ओवरलैपिंग से। और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। अभी हम आपको कंपेयर करके भी बताएंगे यहाँ पे अच्छा, सेकेंड हम लोग जो बात कर लेते हैं वो है एस और पी का, एसपी ऑर्बिटल या एसपी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, नहीं ओवरलैपिंग। अब आपको पता होगा कि एस तो स्फेरिकल होता है, ये रहा स्फेरिकल, यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और पी जो होता है वो होता है डबल डम्बल्ड ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब क्या होने वाला है, ओवरलैपिंग होने वाला है, और एक्सिस वाइज ये देखो, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, ये जाके यहां पे इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, ऐसे पेनिट्रेट कर गया, और ये पार्ट क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा, इसका जो डिजाइन बदला हुआ हमको दिखाई देगा, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होने के बाद इसका जो डिजाइन हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। इस ये क्या है, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे न्यूक्लियस है एक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और एक न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ पे। क्लियर है ये चीज, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्यों, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, और एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ओके। अगला हमारे पास है पीपी, पीपी ओवरलैपिंग है ना, सी है हमारे पास कि पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग, पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग, देखते हैं कैसा होता है। यहां पे क्या हुआ, हमारे पास पी ऑर्बिटल रहेंगे, डंबल शेप का बना लिया हमने, और यहां पे एक और पी आया, और ये इसके साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, देख लो, ये ओवरलैप्ड एरिया है। इसको जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इसका डिजाइन कुछ बदल के कैसा हो जाएगा, चॉकलेट जैसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया है, इलेक्ट्रॉन का डेंस क्लाउड कहां पे है, ये रहा। और ऑब्वियसली न्यूक्लियस आपके पास कहां रहेगा, यहां पे न्यूक्लियस रहेगा, यहां पे भी न्यूक्लियस रहेगा, ओके। और यहां पे भी जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीपी और ओवरलैपिंग खाली नहीं है, ये पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग है, क्योंकि पीपी जो है ना वो पाई बॉन्ड में भी होता है, बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल आपको ये तीन कहानी समझ में आई, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पैरेलल और साइडवेज ओवरलैपिंग, पैरेलल एंड, या और लिखते हैं ना, एंड नहीं, और साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे द ओवरलैपिंग
ऑफ ऑर्बिटल्स, या हाँ, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स orbitals have their axes parallel to each other. क्या मतलब होता है इसका, समझाते हैं. देखिए, अगर हम यहां पे ले रहे हैं पीपी ओवरलैपिंग, पीपी, ठीक है, पीपी पैरेलल ओवरलैपिंग, तो कैसा दिखाई देगा ये हमको. देखो, p ऑर्बिटल ऐसा, और यहां पे हमने क्या कर दिया, दूसरा p ऑर्बिटल इसके पैरेलल में ऐसा रख दिया. जब ये ओवरलैप करेगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको, देखो ये ऐसा जाके ना ऐसे था, और इसका थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से ओवरलैप हुआ था. लेकिन इसका डिजाइन बदल के क्या हो जाएगा, इसका डिजाइन बदल के हो जाता है इस तरीके का. ठीक है, और यहां पे ऐसा, ये ऐसा, ये हमारा ओवरलैप्ड पार्ट है, ये वाला. ओके, तो इस तरीके का ये बन गया. अच्छा, इसी को ना हम ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे भी, कि यहां पे हमारे पास न्यूक्लियस है, यहां पे हमारे पास न्यूक्लियस है, और यहां पे ऐसा, ऐसा. ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बताते हैं. और ये जो है ना, ये वाला जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन. कौन सा, देखो ऐसे, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो बीच से ऐसे कट करके गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन. नोडल प्लेन का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लेन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बिल्कुल जीरो है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो हम बोलेंगे द प्लेन वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी टू हैव इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं. अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो यहां पे बनता है पाई बॉन्ड. क्या बनता है, पाई बॉन्ड. एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या बनता था, सिग्मा बॉन्ड. ओके, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की. तो यहां लिख लेते हैं अपना हेडिंग कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड से मजबूत होते हैं. क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है. तो यही चीज को मैं यहां पे लिखवा रहा हूं कि फॉलोइंग टू रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल. कौन कौन से दो रीजन है, तो रीजन नंबर 1 है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात है. मतलब इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख देते हैं इस बात को, पहले भी हमने हालांकि ये चीज डिस्कस किया हुआ है. स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लिख दो ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मिटा के लिख देता हूं इसको. स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. और ओवरलैपिंग किस में ज्यादा था, एक्सियल में, इसलिए एक्सियल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं. ठीक है, दूसरा, इसी में हम लोग लिख देते हैं कि मोर रिपल्सन बिटवीन, इसको बी पॉइंट करके कर लेते हैं, मोर रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन देम
प्रेजेंट बिटवीन देम। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि हमारे पास बॉन्ड कैसा बन गया है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें क्या हुई है, इस तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे। अब देखो ये दोनों जो न्यूक्लियस है ये भी एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे। अब धक्का दे रहे होंगे तो ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, मतलब बॉन्ड को कमजोर करना चाहता है। तो ये चीज किसमें होती है, ये चीज होती है पाई बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्डिंग में ही साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो न्यूक्लियस नजदीक आ जाते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखिए अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें पक्की बात है कि उसमें क्या हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारे पास पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और दो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो बात ध्यान रहेगा, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में एक सिग्मा तो जरूर होगा, और बाकी अगर है कुछ, मतलब डबल बॉन्ड है तो एक बाकी कौन है, पाई। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, बाकी जो भी जितने भी हैं वो क्या है, वो है पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्सियल हमने पढ़ा है जिसमें एस एस था, एस पी था, पी पी था, उसमें भी सबसे मजबूत कौन है? तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी शेल। इसमें सबसे जो मजबूत होता है वो होता है पीपी, और सबसे जो कमजोर होता है वो होता है एसएस। एसएस से मजबूत कौन हो गया, एसपी, और एसपी से मजबूत कौन हो गया, पीपी। क्लियर रहेगा ये चीज? क्यों ऐसा? तो बोलेंगे कि क्योंकि देखो एस में क्या होता है, एक्स में इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है होता है वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन पीपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इतना ही सा एरिया में है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ, और वो अगर ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, बहुत मजबूत बॉन्डिंग होगी। इसलिए पीपी की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगली बात है हमारे पास कि यहां लिखते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या हमने बोला? हमने बोला कि जो लोअर एनर्जी वाले होंगे उनका जो ओवरलैपिंग होगा उनका ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूं 1s और 2s के बीच में, और एक है 1s और 1s के बीच में, तो किसका मजबूत होगा या किसका इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, जो इसका एनर्जी लेवल कम है, ये क्या होगा, मोर इफेक्टिव। ठीक, क्या हो गया, मोर इफेक्टिव। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि 2p और 3p में, और यहां पे है 2p एंड 2p में, तो अगेन आप क्या बोलोगे कि 2p का ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगा, मतलब ज्यादा मजबूत बॉन्ड बना पाएंगे। क्लियर है ये चीज? इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उसके आगे की कहानी। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।